कट गए तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी भैया एक काम करो, कौन सा? रावण के पास चले जाओ, क्यों? उनसे कुछ ज्ञान ले आओ। भैया बोलो ना, वो हमें ज्ञान दे देंगे क्या? लक्ष्मण जी बोले, राम जी बोले क्यों नहीं देंगे, वो विद्वान हैं, बड़े हैं, उनसे ज्ञान ले आओ, अच्छा ज्ञान देके जाएंगे। लक्ष्मण जी चल दिए, जा करके दशकंदर रावण के सर की ओर खड़े हो गए, आवाज लगाने लगे, भैया रावण बोलो ना, मुझे भैया राम ने भेजा है, हमें कुछ ज्ञान दिए जाओ। वाह भाई वाह, आंखें नहीं खोली, बहुत देर हो गई चिल्लाते चिल्लाते, लौट आए, भैया राम। क्या हुआ? वो तो बोले ही नहीं। क्यों नहीं बोले? ना जाने काहे को नहीं बोले, हमें पता ही नहीं। कहाँ खड़े थे? अरे सर की ओर खड़े थे, और कहाँ खड़े थे? गलत बात। क्यों? इसलिए अगर किसी से कुछ लिया जाता है तो बाप बन के नहीं, एक सेवक बन के लिया जाता है। तुम छोटे हो, उम्र में भी छोटे हो, तजुर्बा में भी छोटे हो, कुल खानदान में भी छोटे हो, और नाम में भी छोटे हो। अब की बार जाओ, पैरों की ओर खड़े हो जाना, अपना मस्तक झुका लेना हाथ जोड़ करके। और ये सत्य है प्यारे भाइयों, सर पर डाई करने से ये सर शोभा नहीं देंगे, सेंट डालने से खुशबू थोड़ी देर रहेगी, उड़ जाएगी। अगर खुशबू डालनी है तो बाड़ी में खुशबू डालिए, अगर डाई करनी है तो अपने शरीर में डाई कीजिए। याद रखना प्यारे भक्तों, किसी के पास जाकर के अगर सर झुकाओगे तो वो तुम्हें कुछ न कुछ दे के जाएगा, क्योंकि सर नीचे लगे सर नीचे गए, और सर नीचे न गए तो सर नीचे नहीं है। मुख नीचे लगे प्रभु नाम लए, प्रभु नाम न लए तो मुख नीचे नहीं है। पग नीचे लगे तीरथ के करे, तीरथ न गए तो पग नीचे नहीं है। और घर नीचे लगे, घर में जो घरनी किसे कहते हैं? घरनी कहते हैं सुंदर विचार सुशील देवी। और भगवान ने कहूँ भद्दो कूरो तो वो घर अच्छे नहीं है। मेरा मतलब है घर नीचे लगे, घर में जो घरनी, और घरनी ना घर है तो घर नीचे नहीं है। अब की बार जाइए, सर झुका लेना, दशकंदर रावण तुम्हें कुछ ना कुछ ज्ञान दे के जाएगा। बाजी वाह, लक्ष्मण जी फिर चल दिए, जाकर के पैरों की ओर खड़े हो गए, मस्तक झुकाया, हाथ जोड़े, भैया रावण। आंखें खोल दी, कहो लक्ष्मण जी कैसे आए? लक्ष्मण जी बोले हमें कुछ ज्ञान दिए जाओ, भैया राम ने भेजा है। रावण बोले हमारे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है जो हम तुम्हें वेद पुराणों का बखान सुना सकें, लेकिन आप आए हो तो हम आपकी कामना पूर्ण अवश्य करेंगे, कुछ ना कुछ ज्ञान देके जरूर जाएंगे। दशकंदर रावण ने दो बातें बताई थी लोगों, कौन सी बातें दो हैं? आवाज लगाइए लक्ष्मण सुनिएगा कि दो बातें हमको कहनी है। कौन सी दो बातें? पहली बात कि शुभ काम शीघ्र करना अच्छा, आवाज लगाई लक्ष्मण, दो बातें हम तुम्हें बता रहे हैं, वो भूलना नहीं। दो बातें हमको कहनी है, शुभ कर्म शीघ्र करना अच्छा, और दुष्कर्म टले उसको टालो, उसका सदैव टलना अच्छा। हे लक्ष्मण, मेरे भी दिल के अरमान जा रहे हैं। मैंने विचार किया था, क्या बताऊं लक्ष्मण, मेरी जिंदगी नहीं रही, क्योंकि मैंने गलत कदम उठा लिया। सीता का हरण नहीं करता तो इस पथ पर मैं नहीं पहुंचता। वाह भाई वाह। मैंने सोचा था लंका में, और मैं क्षीर सिंधु में आऊंगा, और लंका से लेकर स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा।
लगाई, मेरे भी दिल के अरमान जा रहे हैं। मैंने सोचा था लंका में क्षीर सिंधु ले आऊंगा, लेकिन क्या करूं, गलत कदम मैं पहले ही उठा बैठा। सीता का हरण नहीं करता, इस दशा पर नहीं पहुंचता, इसीलिए बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होता साय, जग में होता साय, चित्त में चैन न आवे, और खान पान सम्मान राग रंग जिए नहीं भावे। कहीं गिरधर कबराए दुख कछुटरत न टारे, और खटकत है जिए माए कियो जो बिना विचारे। कोई काम हो उसे विचार के करना चाहिए, गलत रास्ते पर हम लोग ना जाएं, क्योंकि हमारे आपके ऊपर 4 कृपा होती है। 4 कौन कौन कृपा करता है? पहली कृपा हुई मेरे भगवान की, जो भगवान ने हमें तुम्हें मानव बना दिया। और कहीं पशु बना देता तो खूंटे से बंधे ही बंधे मर जाते। पहली कृपा हुई मेरे भगवान की, जो मानव बना दिया। और दूसरी कृपा किसकी हुई? माँ और पिता की। जिस मैया ने हमें तुम्हें जन्म दे दिया लोगों, और अम्मा को जन्म देते ही देते चुप्पा जब तलैया में फेंक जाती तो मर जाते ना। दूसरी कृपा माँ की हुई, जो हमें आपको जन्म दिया। और तीसरी कृपा हुई मेरे गुरुदेव की, जो हमें तुम्हें इस लायक बना दिया। चौथी कृपा क्या है? चौथी कृपा है स्वयं अपनी। जो लोग अपनी कृपा अपने ऊपर कर लेते हैं, वो जिंदगी में कभी दुखी नहीं होते। अब सोच रहे होंगे अपनी कृपा क्या होती है? मैंने देखा है जो लोग अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं कर पाते हैं, वो दारू पीने लगते हैं। देखा आप लोगों ने? जुआ खेलने लगते हैं, माता पिता का नाम डुबाने में लग जाते हैं, है ना? तो अपनी कृपा अपने ऊपर करो, यही सबसे बड़ा भजन है, यही सबसे बड़ी पूजा है। क्योंकि विद्वान कहते हैं आदत बुरी सुधार ले, बस हुई गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मैं सभी भाइयों से निवेदन करूंगा, सबसे ज्यादा भैया आजकल अगर दारू पीने में कोई लगा है तो युवा पीढ़ी लगी हुई है। मेरे भाइयों, मैं सभी से हाथ जोड़ के एक निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग वक्ता हैं और क्षमा चाहेंगे। आप लोग सोचते होंगे कि कहीं ब्यास बड़े दारू पियत है, तो माफी चाहेंगे, ये संसार है। लेकिन मैं एक उपदेशक हूं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये 5 बोलियां एक सी नहीं होती हैं। आप लोगों से एक करबद्ध प्रार्थना करूंगा। लड़कपन चला जाता है नासमझी में, बुढ़ापा चला जाता है मजबूरी में, अब रह गई जवानी। बन गए तो बन गए, और बिगड़ गए तो एक बार बिगड़ गए तो जिंदगी में फिर रेल पटरी पे नहीं आएगी दोस्तों। मेरा मतलब है आदत बुरी सुधार ले, बस हुई गया भजन। एवरेज न कर लो। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। और सुनो, यही पता नहीं है कि हम लोग कहां से आए हैं और कहां जाना है, किसी को मालूम नहीं है। मेरा मतलब है तू कहां से आया है और कहां जाएगा, क्या लेके आया है, क्या लेके जाएगा। भैया तू अपने को पहचान ले, तू खुद को पहचान ले, बस हुई गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग
रंग मार ले बस हुई गया भजन। इसी बीच में हमारे पास कुछ पुरस्कार आया है। 100 रुपया संजीव कुमार जी इसी ग्राम कंचनपुर से। और अच्छी बात है, रुपया भेजे। देखो रुपया दे रहे हो जाके मारे के हम रास्ते ही में रुक गए, हम कहीं कजू नहीं तो डीजल ही करे लेकर चले। तो आइए इनकी तरफ से 100 रुपया आए हैं। संजीव कुमार यादव जी ने राखो याज हमारो मान। और रुपया 100 के पवित्र कमाई अज रविंद्र को दे तैना। और कंचनपुर की आज भूमि पर बैठे बड़े बड़े सरदार। सोई गंगा जमुना में जलवाड़ा और ऐसे बड़ा विरल परिवार। अमृत कुआ खुले अंगना में कोरमा पिए मरहुआ। कोनो दयो कागज को तो सोने को दिए भगवान। एक सबल की तुम रात चिमटा में कोई आवाज़ गाओ रामो और चले दे हमें और भात न छोड़ी हम पतरी पे चल सब दे आबाद हो जा। और ये मामला जाई ढव छोड़ो मैं आगे के सुनो हवा। मखमल की चीन ए दैया गाए मनहीन ए दैया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छी बात है। देखो नहीं है जयकारा में भी कंजूसी कर दी आप लोगों ने। देखो जयकारा सब लोग तेज लगा। बोलिए सच्चे दरबार की। बीच हम तो सार पड़ गए। देखो बोल हमारा